एक छोटे से कस्बे की कहानी है ये, जहाँ सुबह सूरज मुस्कुराकर निकलता था। गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती थी। उसी कस्बे के एक कोने में खड़ा था एक छोटा सा ठेला, साधारण दिखने वाला लेकिन खास बातों से भरा हुआ। क्योंकि उस ठेले पर सिर्फ आलू पूरी नहीं मिलती थी, वहां मिलती थी मेहनत की खुशबू, प्यार का स्वाद और दिल से निकली मुस्कान। और यही वजह थी कि जो भी उस ठेले से खाता था, पेट के साथ साथ दिल भी भरकर खुश हो जाता था। ये है गुलाबनगर, एक प्यारा सा कस्बा जहाँ हर सुबह मुस्कान के साथ शुरू होती है। यहाँ की गलियाँ भी जैसे बच्चों के कदमों की आहट पहचानती हैं। स्कूल की राह और सपनों की शुरुआत। गरम गरम पूरी, मसालेदार आलू, जो खाए वो बोले वाह। अरे यार, रोज स्कूल से पहले चिंटू भैया की पूरी परीक्षा ले लेती है। सच में, बैग में किताबें कम, भूख ज्यादा होती है। ओए शैतानो, स्कूल देर हो जाएगा, पूरी बाद में खाना। अरे बहन जी, 2 पूरी से पढ़ाई और तेज हो जाती है। गुलाबनगर की सुबह भी ना बिना हंसी के चलती ही नहीं। यही है गुलाबनगर, जहाँ छोटी छोटी बातें जिंदगी को बड़ा बना देती हैं। गुलाबनगर में लोग कहते हैं, अगर सुबह ठीक से शुरू करनी हो तो चिंटू की पूरी खानी जरूरी है। पर कोई नहीं जानता कि इस पूरी के पीछे सिर्फ मसाले नहीं, एक कहानी भी छुपी है। चिंटू कोई बड़ा हलवाई नहीं था, ना दुकान ना बोर्ड, बस एक पुरानी सी ठेली और माँ की दी हुई कढ़ाई। चिंटू के पिता कभी इसी गली में पूरी बेचा करते थे। कहते थे, बेटा, पूरी सिर्फ पेट नहीं भरती, अगर दिल से बनाई जाए तो लोगों का मन भी भर देती है। लेकिन चिंटू क्या करे? आखिर वो भी तो अभी एक बच्चा ही है। ना उसे जिंदगी के बड़े सबक पता है, ना हार जीत के मतलब। कम उम्र में ही माँ बाप को खो देना कोई छोटी बात नहीं होती। वो उम्र जब बच्चों को गोद चाहिए होती है, उस उम्र में चिंटू को जिम्मेदारी मिल गई। जब बाकी बच्चे माँ की डांट से डरते थे, चिंटू माँ की आवाज को तरसता था। जब कोई बुखार में माँ पुकारता है, चिंटू चुपचाप कढ़ाई के पास बैठकर आंसू पोंछ लेता था। पिता के जाने के बाद घर अचानक बहुत बड़ा और बहुत खामोश हो गया। न सुबह की आवाज, न शाम की हंसी। चिंटू कितना भी कुछ कर लेता, लेकिन उससे पूरी सब्जी ठीक से नहीं बन पाती। कभी पूरी कच्ची रह जाती, तो कभी ज्यादा जल जाती। कभी आलू में नमक कम, तो कभी मसाला ज्यादा हो जाता। वो कोशिश करता था, बहुत कोशिश। हाथ छोटे थे उसके, पर सपने जिम्मेदारियों जितने बड़े। जब आटा सख्त हो जाता, तो वो उसे देर तक गूंथता रहता, जैसे आटे से नहीं, अपनी किस्मत से लड़ रहा हो। तेल बहुत गर्म हो जाए तो पूरी डर जाती, और जब तेल कम हो तो पूरी फूलती ही नहीं। चिंटू हर सुबह सोचता, आज ठीक बन जाएगी, लेकिन हर सुबह कुछ न कुछ बिगड़ ही जाता। लाख कोशिशों के बाद भी जब चिंटू से पूरी सब्जी नहीं बन पाई, तो वो टूट गया। रोते रोते जंगल की ओर भागा। पेड़ों के बीच बैठकर सिसक रहा था। तभी एक बूढ़ा गरीब आदमी उसके पास आया और बोला, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? चिंटू ने अपना सारा दुख उस बूढ़े आदमी को सुना दिया। रो मत बेटा, मेरे पास तेरे लिए कुछ है। क्या बाबा, क्या? बूढ़े आदमी ने अपनी झोली से एक आलू और थोड़ा सा आटा निकाला। ये ले बेटा, ये कोई मामूली आलू और आटा नहीं है, ये रोज बढ़ते रहेंगे। इससे जब भी तू पूरी सब्जी बनाएगा, न पूरी कभी खत्म होगी न सब्जी, और स्वाद ऐसा होगा जैसे अमृत। लेकिन बाबा, मैं इसका क्या करूं? बस एक बात याद रखना बेटा, अगर दिल में लालच आया तो ये खुद ही गायब हो जाएंगे, और फिर तेरी जिंदगी पहले से भी ज्यादा कठिन हो जाएगी। चिंटू ने वो आलू और आटा कांपते हाथों से थाम लिया। उसे नहीं पता था ये जादू है या इम्तिहान। चिंटू ने उस बूढ़े आदमी के दिए हुए आटे और आलू से पूरी सब्जी बनानी शुरू की। बनाते ही पूरी कढ़ाई पूरी और सब्जी से भर गई। खुशबू ऐसी उठी मानो पूरा गांव महक गया हो। लोग एक दूसरे से पूछते हुए चिंटू के घर की ओर चल पड़े। अरे भाई,
चिंटू ने आज ऐसा क्या बना दिया। थोड़ी ही देर में चिंटू के घर के बाहर भीड़ लग गई। ये देख चिंटू का दिल खुशी से भर गया। आप लोग बस आधे घंटे का समय दीजिए, फिर मैं सबको ये पूरी सब्जी जरूर खिलाऊंगा। लोगों ने चिंटू की बनाई हुई पूरी सब्जी बड़े मजे से खाई। वाह चिंटू, ऐसी पूरी सब्जी तो कहीं नहीं खाई। मुंह में जाते ही जैसे घुल जाती है। स्वाद तो पूरे मुंह में फैल जाता है। और दाम भी बस 5 रुपया। इसे तो गरीब से गरीब आदमी भी खा सकता है। वाह चिंटू, सच में कमाल कर दिया। धीरे धीरे चिंटू की हालत सुधरने लगी। माँ बाप की कमी उसे हर दिन महसूस होती थी, लेकिन अब गांव वालों का प्यार भी मिलने लगा। रोज वो अपने पापा का ठेला लगाता, रोज पूरी सब्जी बेचता। ठेले के साथ साथ चिंटू की जिंदगी भी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। चलो, आज भी सारी पूरी सब्जी बिक गई। अब घर जाकर आराम से खाऊंगा और चैन से सो जाऊंगा। एक दिन सारी पूरी सब्जी बिक जाने के बाद चिंटू घर जाने ही वाला था। तभी एक बूढ़ी अम्मा उसके पास आई। बेटा, कुछ खाने को है? चिंटू सोच में पड़ गया। उसकी सारी पूरी सब्जी तो बिक चुकी थी। अम्मा, आज सारी पूरी सब्जी खत्म हो गई है। बेटा, मैंने खाने को कुछ मांगा है, जरूरी नहीं पूरी सब्जी ही हो। तभी चिंटू को याद आया, वो हमेशा अपने पास कुछ फल रखकर चलता था। उसने बिना सोचे वो फल निकाले और अम्मा को दे दिए। बेटा, तू हमेशा खुश रहेगा। इतना कहते ही वो बूढ़ी अम्मा मानो पल भर में गायब हो गई। चिंटू वहीं खड़ा रह गया और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान फैल गई। फिर एक नई सुबह होती है। चिंटू के लिए ये सुबह कुछ खास होती है। सूरज की पहली किरण के साथ वो नए हौसले और नई उम्मीद लेकर उठता है। आज फिर उसे मेहनत करनी है और अपने छोटे से सपनों को सच करना है। चिंटू के ठेले पर शहर से आए एक बहुत बड़े आदमी आ पहुंचे। उन्होंने चिंटू की बनाई पूरी सब्जी खाई और चौंक गए। सच में चिंटू, ऐसी पूरी सब्जी तुमने कहां से सीखी? चिंटू चुप हो गया, कुछ बोला नहीं। अरे बताओ ना चिंटू। बस, ये सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है। आदमी मुस्कुराया और बोला, मेरे साथ चलो चिंटू, मेरे होटल में यही पूरी सब्जी बनाना, यहाँ से बहुत ज्यादा कमा लोगे। चिंटू सोच में पड़ गया। उसे लगा शहर में जाऊंगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा। वो हाँ कहने ही वाला था कि तभी उस बूढ़े आदमी की बातें उसे याद आ गईं। लालच मत करना। नहीं साहब, मैं यही ठीक हूँ। मुझे यही रहकर लोगों को कम दाम में पूरी सब्जी खिलानी है। यही मेरी सेवा है। इतना सुनते ही शहर से आया आदमी चुपचाप वहां से चला गया और चिंटू समझ गया, असली कमाई पैसे में नहीं, लोगों की दुआओं में होती है। एक नई सुबह होती है, लेकिन आज की सुबह कुछ अलग थी, क्योंकि इस सुबह कुछ लोग चिंटू की तरक्की देखकर जल रहे थे। लेकिन गांव के महेश और सुरेश चिंटू की तरक्की देखकर जलने लगे। भाई सुरेश, ये चिंटू कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहा है। भाई सुरेश, ये चिंटू कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहा है। हाँ भाई, हम रोज इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। और ये चिंटू पूरी सब्जी बेचकर करोड़पति बन जाएगा। कुछ तो करना पड़ेगा। अगली सुबह दोनों चुपके से चिंटू के घर पहुंचे। छिपकर देखा, चिंटू सिर्फ थोड़ा सा आटा और एक आलू लेकर पूरी सब्जी बना रहा था। लेकिन पूरी कढ़ाई आलू की सब्जी से भर गई और थोड़े से आटे से मानो हजारों पूरियां बन गई। ये देखकर दोनों हैरान रह गए। महेश, इसमें जरूर कोई राज है। चल, रात को इसका आटा और आलू चुरा लेते हैं। रात होते ही महेश और सुरेश चुपके से चिंटू के घर घुसे, आटा और आलू उठाए और अंधेरे में भाग गए। उन्हें क्या पता था, ये चोरी उनकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। घर आते ही महेश और सुरेश खुशी से झूम रहे थे। उन्हें लगा अब उनकी किस्मत बदलने वाली है।
सुबह होते ही दोनों पूरी सब्जी की तैयारी में लग गए। भाई जल्दी कर, आज जल्दी बना कर बेचेंगे। तभी महेश रुक गया। भाई, ये आटा और आलू मिल नहीं रहे। दोनों ने पूरा घर छान मारा, लेकिन आटा और आलू गायब हो चुके थे। मैंने बहुत खोजा, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी बाहर से एक आदमी आया और बोला, मालिक, आप दोनों को काम से निकाल दिया गया है। ये सुनते ही महेश और सुरेश सन्न रह गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इधर चिंटू रोते रोते पूरा घर छान मारते रहे, लेकिन आटा और आलू कहीं नहीं मिले। फिर चिंटू दौड़ता हुआ फिर उसी जंगल में पहुंचा। उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। आंखों से आंसू बहते रहे। थोड़ी देर बाद वही बूढ़ा आदमी वहां आ पहुंचा। क्या हुआ बच्चा, रो क्यों रहे हो? बाबा, लगता है किसी ने वो आटा और आलू चुरा लिए। अब मैं लोगों की सेवा कैसे करूंगा? इतना सुनते ही बूढ़ा आदमी मुस्कुरा दिया। अरे बच्चा, बस इतनी सी बात। किसी ने चुरा लिया तो चुराने दो। तुम अब उस काबिल हो चुके हो कि बिना आटा और आलू के भी लोगों की सेवा कर सको। ये सुनते ही चिंटू शांत हो गया। उसे समझ आ गया कि असली ताकत चीजों में नहीं, उसके मन में थी। तभी वो बूढ़ा आदमी तेज रोशनी में अपने असली रूप में आ गया। वो कोई और नहीं, बजरंग बली थे। चिंटू ये सब देखकर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से आंसू नहीं, अब श्रद्धा बह रही थी। बालक, ये सब तूने नहीं, तेरी नीयत ने किया है। मैंने तो बस तुझे रास्ता दिखाया था। बच्चा, मैं हर पल तेरी परीक्षा लेता रहा। कभी शहर से आया आदमी बनकर, कभी गरीब बनकर, कभी बूढ़ी अम्मा बनकर और कभी छोटा सा बालक बनकर। तूने हर किसी को सेवा भाव से खिलाया, बिना किसी लालच के। तेरा यही भाव देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। बस आपका आशीर्वाद बना रहे प्रभु। मैं पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा में लगा दूंगा। और उस दिन चिंटू समझ गया, सबसे बड़ा आशीर्वाद सेवा का अवसर होता है। समय बीतता गया। गुलाबनगर फिर से खुशबुओं से भर गया। अब चिंटू का ठेला सिर्फ पूरी सब्जी का नहीं, बल्कि सेवा और भरोसे का ठेला बन चुका था। कोई भूखा उसके ठेले से खाली नहीं जाता। कभी पैसे हों तो पूरी मिलती, और ना हो तो भी वही मुस्कान। गांव वाले अब उसे सिर्फ चिंटू नहीं, अपना बेटा कहते थे। शाम को मंदिर की घंटी बजती और कहीं दूर से हवा में वही आवाज घुल जाती, गरम गरम पूरी, प्रेम से बनी सब्जी। और शायद हर दिन बजरंग बली उसी ठेले के पास से मुस्कुराते हुए गुजर जाते होंगे।